वो पहले हो गया। बताइएगा, IBRD की स्थापना कब हुआ था? 1945। इसी को कहा जाता है विश्व बैंक कहा जाता है, RD। कौन सा सम्मेलन में इसका गठन किया गया था? ब्रेटन वुड सम्मेलन में किया गया था। इसमें दो हुआ था, एगो विश्व बैंक का और एगो IMF का, जिसे जुड़वा संस्था कहते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। विश्व बैंक के खिड़की के नाम से जाना जाता है किसे? इसको उधार खिड़की कहा जाता है, IDA कहा जाता है। बोलते हैं इसको सॉफ्ट लॉन विंडो भी कहा जाता है, IDA को। हाँ, अब बताइएगा IMF के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। जहाँ वर्ल्ड बैंक है वहीं IMF है। अब बताइएगा इसका भी गठन कौन सा सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड सम्मेलन। IMF कैसा ऋण देता है? दीर्घकालीन। हाँ, विश्व बैंक देता है और IMF है, सॉरी ठीक है, वही देता है। विश्व बैंक दीर्घकालीन और IMF करता है अल्पकालीन। हाँ, छोटे समय के लिए। ADB की स्थापना 1966। अभी वर्तमान में सदस्य की संख्या पहले 67 था, अभी 68 गोइल है। इसका मुख्यालय कहाँ है ADB का? मनीला। ILO का गठन कब हुआ? 1919। मुख्यालय जिनेवा में। अच्छा, उसका ADB के स्थापना हुआ 1966 में। अभी सदस्य 68 जो बढ़ल है। अब बताइएगा ILO का जो मेंबर की संख्या बताना है। 187 को। ILO को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसरो की स्थापना 1969। ILO के मिला हुआ नोबेल पुरस्कार 1969। WHO में मेंबर की संख्या WTO में है 164 को। WHO में 194। WHO में मेंबर की संख्या 194। स्थापना कब हुआ था इसका? हाँ, 193 गो में, 194 में करा में। हाँ, ज्यादा है WHO का। तो इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? जिनेवा। स्थापना 7 अप्रैल 1948। एकमात्र महिला जो भारतीय जो था कि WHO का अध्यक्ष बना? केंद्रीय मंत्री कौन थी जो सबसे लंबा? राजकुमारी अमृता कौर। हाँ, सौम्या इनने बनाया लगता है, कुछ स्वामीनाथन इधर बना। हाँ, बताइएगा यूनिसेफ की स्थापना 1946। यूनेस्को है 45 में, यूनिसेफ है 46 में। हाँ, यूनेस्को 1945 में, यूनिसेफ 1946। यूनेस्को भी इस यूनियो का सम्मान संबंधित है। बच्चों का कल्याण करना है ना। यूनिसेफ में सर्वेक्षण के लिए यूनेस्को को रखा गया है। इसमें बहुत सारा है, वो सर्वेक्षण ही आर्द्र भूमियों की तरह से लेना रहता है, जैव विविधता भारतीय भाषा में रहता है। हाँ, हाँ, यूनेस्को 1945, यूनिसेफ 1946। यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस और यूनिसेफ न्यूयॉर्क। गैट की स्थापना 1948। WTO 1995। WTO में मेंबर की संख्या 164। 164वां देश अफगानिस्तान। UNO वो में दक्षिणी सूडान 193वां UNO में। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? WTO। इस व्यापार से संबंधित कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी 1925 में। हाँ, वो WTO भी है,
दोनों WTO, भले दोनों का इंग्लिश अथी में अलग हो जाता है। एगो WMO की स्थापना 1951 में हुआ है, जो लंदन में उसका अथी है, मुख्यालय है। हाँ, अब बताइए राष्ट्रमंडल में वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है? 56 गो होगा, पहले 54 गो था, अब शायद 2 गो बढ़ा है लगता है कोई। हाँ, राष्ट्रमंडल का बताइएगा मुख्यालय, राष्ट्रमंडल का पहला खेल कब कहाँ हुआ था? हाँ, 1930 में कनाडा हैमिल्टन। WTO में अब बताना है कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुआ था? ये 1925 है। इसी को कहते हैं, इसको भी कहते हैं WTO कहते हैं। मुख्यालय WTO का इसका मुख्यालय बताइए, पर्यावरण वाला मैड्रिड। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुआ है? रोम की संधि ना, वो तो नाटो का है 1949 में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957। हाँ, इसकी स्थापना हुआ था रोम की संधि के तहत। कौन संधि? रोम। इसका मुख्यालय कहाँ है यूरोपीय संघ का? नहीं ना, वो संसद का है, ब्रुसेल्स इसका, बेल्जियम वाला। यूएनओ से अलग होने वाला पहला देश? हाँ, ब्रेक्जिट जिसको कहते हैं। हाँ, 1922 से पहले ही होगा कि 22 में देख लेना, 2022 में ना 2022 में, सॉरी। हाँ, ना ब्रिटेन। यूरो का 20वां देश? हाँ, लेकिन शामिल होना चाहता है। हाँ, होता है, अभी नहीं किया। 20वां देश है क्रोएशिया। सार्क का गठन 1985। मुख्यालय काठमांडू। ढाका सम्मेलन, सॉरी, पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में, मुख्यालय काठमांडू। प्रथम अध्यक्ष बताइए सार्क का? इरशाद, HM इरशाद, प्रथम अध्यक्ष। रेड क्रॉस की स्थापना 1863। संस्थापक हेनरी ड्यूनांट। कितनी बार नोबेल पुरस्कार? 3 बार। संस्था को 3 बार, 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये तो अथी के लिए है, अथी शांति के लिए मिला था, अब ध्यान में नहीं है कब मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? एमनेस्टी इंटरनेशनल, हाँ, 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। अब बताइए इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला है एमनेस्टी इंटरनेशनल को, कब मिला है? 16 साल बाद मिला है, 1977 में। इंटरपोल की स्थापना? लुजोन की संधि 1923। इंटरपोल भी 1923। मुख्यालय तो जान ही रहे हैं, लियोन, फ्रांस। नाम का गठन 1961। नासिर, नेहरू और टिट्टो। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। अरब लीग की स्थापना? हाँ, 1945। CTBT की स्थापना 1996। ओपेक की स्थापना 60। हाँ, वियना। अभी वर्तमान में सदस्य की संख्या ओपेक में 13। सब ओपेक जो भी है ना, ये पेट्रोलियम के लिए। हाँ, पेट्रोलियम के लिए। नाटो की स्थापना 1949। इन्हें नहीं हटा, सब 2000 के आसपास में हटा है। नाइजीरिया हट गया है। हाँ, इधर नाइजीरिया हट गया सर। इधर है, हमें लगता है इधर नहीं हटा, सब 2000 के आसपास 2-3 गो हटा, देख लीजिए ना, अभी देख लो सूरज। नाटो की स्थापना हुआ था 1949। अभी वर्तमान देश स्वीडन 32 गो। जब स्थापना हुआ था उस समय 12 गो था। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान की स्थापना 1967। एपेक कल बताए थे, एपेक की स्थापना? बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 1989 में। एपेक की स्थापना भी 1989।
इसका मुख्यालय बताइए। हाँ, उसका ओपेक क्या है, वियना, और इसका है सिंगापुर अपेक का। सिंगापुर एशिया में पड़ता है ना? हाँ, नाफ्टा क्या स्थापना, नाफ्टा NAFTA, नॉर्थ अटलांटिक, वो तो उसका नाटो का है, 1992 में हुआ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इसको कहते हैं। बताइएगा G8 की स्थापना, G8 1975। G15 की स्थापना 1989। G20 की स्थापना 1999। G8 1975, G15 हो गया आपका 1989, और G20 हो गया 1999। G7 की स्थापना G8 में ओकरे में हटाया, रुसवा घटा दिया है, हटाया था G8, वही तब ना G7 हुआ है। पहले G7 था, G7 था तो रूस शामिल हुआ तो 8 हो गया। हाँ, G8 1975, 1989, G20 1999। 20 में से घटा दीजिए, 2018 में कतर बाहर हुआ, 2018 में। 12 लोग से 0 बोले तो यहाँ पर 13 को दे रहा है। 18 में ये करंट अपडेट है। हाँ, करंट होना चाहिए, कोई और शामिल हो होता है, जो हटेगा तो शामिल तो हो सकता है। 20% अंगटाड की स्थापना, की स्थापना कब हुई? अंगटाड की स्थापना 1964। UNDP की स्थापना यूएनडीपी 1965। संघाई में नहीं, संघाई 5 की स्थापना, यार डेट ना हो, संघाई 5 1999। देखो तो संघाई 5 की स्थापना हो, मैं दे नहीं रहा। ब्रिक्स की स्थापना बताइए। ब्रिक्स हाँ, 2009 2009। ब्रिक्स हो गया 2010। ब्रिक्स नहीं, बेनेलेक्स के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? 3 गो, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, और लग्जमबर्ग हो गया। इसी को सम्मिलित रूप कहते हैं बेनेलेक्स। स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1996 ना, ठीक है। संघाई 5, और उसके बाद संघाई 5 की जगह अति हो जाता है SCO 2001 में। अब बताइएगा, खेल से बताना। राष्ट्रीय मैराथन को पहली बार आयोजन हुआ था, कब हुआ था? तो दिल्ली में होगा करता है, 1987 में। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से। वेलिंगटन कप का संबंध घुड़दौड़ से। बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में राशि 25 लाख। जूडो में जो निर्णायक जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? निर्णायक सुशीन कहा जाता है। हाँ, सुशीन ना, निर्णायक मतलब जो कोई ऐसा लास्ट में नहीं हथियार हाथ जीत के कर किया जाता है। जापान से नहीं। हाँ, भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1949। त्रिपुरी हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। तो भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1938। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ना, PT उषा। वो सदस्य बनने वाली है, 70 साल तक उम्र तक वो रहेगी वो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में है, ये भारतीय का है, ये भारतीय का नहीं है। वो 70 साल तक उम्र रहेगा तब तक बना रहेगा, उसके बाद खुद हट जाएगा ना। ग्रैंड स्लैम की एकमात्र विजेता खिलाड़ी बताइएगा। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब एकमात्र विजेता खिलाड़ी था जर्मनी के स्टेफी ग्राफ 1988 में। हाँ, ग्रैंड स्लैम भारत में कोई जीता है कि नहीं? रामनाथ कृष्ण।
रामनाथ कृष्ण। चारों जीतल है। ना ना, ये वो अकेला दोनों को पन्ना तो जितना ही है। जैसे शुरुआत में पहला व्यक्ति के नाम बता रहे हैं, अभी तो फिलहाल चारों मैच जीते में थे ना? ना, चारों नहीं, पहली बार चारों अभी कोई नहीं जीता है, खाली अभी छोड़ के स्टेफी ग्राफ हो कबड्डी तय करना ही था नवाजो। जो आकोजवा तीन गो जीत के एगो छूट जाता है। हमेशा। भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान सिक्के नायडू। भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक में किसके कप्तानी में शामिल हुए थे? किसके कप्तान? इंटर का मेजर ध्यानचंद। जयपाल सिंह। 24 में शामिल हुआ था। ओलंपिक में हाँ 1928 में 28 में तो गोल्ड जीता। नहीं, शामिल हुआ था 28 में, आज जीतबो किया 28 में। 1900 में महिला शामिल हुआ। इंग्लैंड से होता है फाइनल वाला। देखो हाँ इंग्लैंड से होता है फाइनल शायद। ओलंपिक में हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ है? कौन महिला लोग? नहीं नहीं, महिला तो अलग है। 1928 1908 में ओलंपिक में हॉकी खेल जो शामिल हुआ 1908 में। चेक कर लो, बोलो चेक किया। वो तुम चेक करो ना कि अथी भारतीय हॉकी टीम कब शामिल हुआ ओलंपिक में। अब बताइएगा, हॉकी का जो है मैच की अवधि 60 मिनट। 70 मिनट। सर अब चेंज हो गया सर। अच्छा हाँ 60 हो गया, पहले 70 बच गया था, अब 15 मिनट के 4 हाफ हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है। 15 के 4 हाफ होता है। ना ना, फुटबॉल के 90 है, पहले 90 से तय 70 किया था, और 70 से फिर इधर 15 मिनट के 4 गो हाफ हो गया 60 हो। ठीक है। 1928 था फुटबॉल वाला के 90 था। ये 70 था ना, तो 70 से अभी याद रखिए 60 हो गया, 60 हो ताकि हम देखे मैच देखे हम भारत वाला 15 मिनट से। हाँ ना ना, ओकर फुटबॉल के 90 मिनट है ही है, उसका 2 हाफ हो गया 45 मिनट का। हाँ विदेश मैच में 10 ओवर 1928 1928 ना, बोले ना कि शामिल हुआ 1928 में, जीतबो किया 1928 में। महिला को महिला ऐसे शामिल हुआ है 1900 में, ओलंपिक शामिल हुआ महिला में। 1908 में हॉकी शामिल हुआ है ओलंपिक में। आईपीएल की शुरुआत 2008। प्रथम आईपीएल विजेता राजस्थान। कप्तान शेनवान। नो स्पिन पुस्तक के लेखक शेनवान। हाँ ना, डेक्कन चार्जर हैदराबाद के था। नाम है राजस्थान है, रॉयल्स था। हाँ हो गया, अब इधर अब हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? पहला विश्व कप भारत बार्सिलोना में 1971 में। स्पेन में है बार्सिलोना। देश है कि और बार्सिलोना देश है। शायद देश नहीं बार्सिलोना। बार्सिलोना ना, तो देश नहीं होगा, देश में नहीं, कोई शहर का नाम देता है, कहीं भी होता है ना, तब देश का नाम देता है, नहीं होगा। गूगल से पूछो बार्सिलोना कहाँ है। स्पेन में है। चलिए, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर क्रिकेटर है सलीम दुरानी। अर्जुन का जोड़ा लिया था ना मुस्लिम का। कटिंग एज आत्मकथा है। कटिंग है कपिल देव के नहीं है। भारत के मैच हराया था लास्ट बॉल पर छक्का मार के, वो तो मियां जावेद मियांदाद। चेतन शर्मा के लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिता दिया था। कहाँ की रही है? कौन? पाकिस्तान के ही खिलाड़ी है जावेद मियांदाद। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष अभिनव बिंद्रा। अच्छा केडी जादव। केडी जादव। 52 वर्ष की। ध्यान इधर रखो। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिला, छोड़ दो उसे, कब मिला ओलंपिक ध्वज को? 1913 में। कब फहराया गया पहली बार? 1920 में। हाँ हाँ, साल 1928 में। महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी मिला है 1900 में, दूसरा ओलंपिक में, और वो कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में। हाँ कुछ सभी खेली में मिला था ना, सब खेल में नहीं था। जब 1896 में ओलंपिक हुआ था तो भारत नहीं शामिल हुआ था ना। भारत की पहली ओलंपिक नहीं याद, भारत की पहली ओलंपिक भाग लेने वाली प्रथम खिलाड़ी का नाम बताना है। महिला लीला राव, मैरी लीला राव।
ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ पे? सिडनी 2000 वाला में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 1924 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में। ओलंपिक का पहला शुभंकर का नाम बताइए। पहला है वाल्डे द डास सुड। राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ था? 1934 में दूसरा राष्ट्रमंडल। कितना साल पर होता है तो? 4 साल पे। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था? 1951 भारत। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर का नाम बताइए। इसे तो भी यहाँ पे पढ़ रहे तो नहीं मिल रहा, आगे का नहीं होगा। बताइए प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर। भारत में 5 जगह है वो। जंतर मंतर। हाँ जंतर मंतर। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। हाँ जंतर मंतर भारत में 5 जगह है। मथुरा, उज्जैन। सब सवाई जैसे से बनाया पांचों। न 5। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय खेल शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924। राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष में होते हैं? 2 साल। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत? वही 2022 जय विजेता वर्ष 2002। ध्यानचंद पुरस्कार। 1975 में जो विश्व कप हुआ था उसके कप्तान कौन थे? वो तो प्रथम था 75 वाला वेंकट राघवन। ऐसे मत कीजिए सर बीच में। मैन ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुआ? 1992। पाकिस्तान जीता पाने वाला। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। 1877 में हुआ था सबसे पहला। हाँ क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। कनाडा और अमेरिका होता पहला, ऐसे पूछेगा था इसीलिए तो यहाँ पे हुआ था। पहला शुरुआत वहीं से हुआ था, कनाडा से हुआ था। छोड़ दिया खेलना। कौन कोई लोग अमेरिका कनाडा छोड़ दिया? खेल रहा है अभी खेलता है सर। तो मैच यहाँ पाकिस्तान के हरा दिया, वेस्ट इंडीज के हरा देता, सॉरी अफ्रीका के हरा, दक्षिण अफ्रीका के हरा देता। ना साउथ अफ्रीका के हरा पानी पिया था 194 पर। हाँ नेपाल ना ये खुद हरा रहा था अमेरिका, 14 रन से मैच हारा है। सब लोग होता है कि अमेरिका नहीं खेलता मैच। खेलता है बार। चलिए ये कहाँ भुला दिए लोग। पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो 10 विकेट लिया था। जिम लेकर। कहाँ के था? इंग्लैंड के था। वो तो ही था, न्यूजीलैंड वाला ही था। कौन पटेल? एजाज पटेल था। हाँ तीसरा था। ऐसे तो अनिल कुंबले लिया पाकिस्तान के खिलाफ। एक पारी में सब मिला के नहीं, एक के पारी में 10 के 10 हो, 2 पारी होता है ना, एक के पारी में 10 के 10 विकेट है। हाँ उसमें फटर आंखवा पट्टी पाट के करता है उसमें। आईसीसी की स्थापना 1909। फीफा की स्थापना 1904। बीसीसीआई की स्थापना 1928। आईसीसी के सदस्य भारत बना 1927। 26 में, सॉरी हो 26 में, 1926 में। 28 में। हाँ बीसीसीआई की स्थापना। स्वात घाटी किस देश में है? न्यूजीलैंड है। नल्ला पाकिस्तान में। मिस्र। बारसोवा घाटी किस देश में है? अफगानिस्तान। सबसे छोटा महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया में। बारसोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया। एलिफेंटा पास श्रीलंका। तो बताइए एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। बाल्कन पहाड़ी किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में। मतलब बाल्कन क्षेत्र वाला जाना ऊंचा 5 देशों वाला, ये सब स्कैंडिनेवियाई वाला देश जो होता है वो सब है। तो यूरोप में ना, यूरोप में, हाँ यूरोप में तो बोली थी ना। हाँ, कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रोज। सबसे लंबी नदी यूरोप का वोल्गा। सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। जर्मनी का जीवन रेखा, यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है जर्मनी नदी को। हाँ, राइन को। बताइएगा काकेकस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका में। उल्टा पूछ रहे थे। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाता है ये। हाँ, सेंट लॉरेंस झील से मिल जाता है और विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग बनाता है। भारत में सबसे लंबा वो तो नेशनल वाटरवे है, जल मार्ग है सबसे लंबा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहला रेलवे है अपना ट्रायल कर लिया। कहाँ? लोपाज वाला? अच्छा, यहाँ पे परसों खाली इंजन दौड़ल है, आज पैसेंजर पूरा लाद के एगो ट्रेन ले गेलै। चलिए राउंड में आज हुआ परसों खाली ऐसी किया था। चलिए आइए इधर। एक भी नहीं चढ़ा। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को क्या कहते हैं? सुना तो है ना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को क्या कहते हैं? मोटाना। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की ऐसे, हाँ, तो यह ब्लॉमफाउंटेन। चालू करो, लाइटवा चालू करो करो। चेनारी नासरी वाला में। चलिए बताइएगा बाद में क्वेश्चन पूछो। केन्या और तंजानिया की जनजाति का नाम बताइए। मसाई को, हाँ, कुक्का बारा को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? लाफिंग जैक कहा जाता है। खाड़िया जनजाति उड़ीसा में। लाई मणिपुर। देश में पूछेगा तो आपका म्यांमार, ऐसे मणिपुर ऑप्शन में रहेगा तो मेघालय का। चलिए बताइएगा मोगला पतन बताइए किस देश में है? हाँ, बांग्लादेश। बताना है विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? डोडोमा किसी देश की राजधानी है? तंजानिया में है सेरेंगेती वन्यजीव अभ्यारण्य। माउंट ब्लैक किसका सबसे ऊंचा चोटी है? स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार का है? तो आल्प्स का है आपका माउंट ब्लैक। सी आइलैंड किसकी किस्म है? सी आइलैंड है। कपास। पश्चिम का बेबीलोन जर्मनी। रोम। इंटरनल सिटी रोम को। शाश्वत नगर रोम को। अब बताइएगा पूर्व की मोती श्रीलंका। मोतियों का द्वीप कहलाता है बहरीन को। सुंडागढ़ हिंद महासागर। सन बेल्ट कहाँ पाया जाता है और किस क्षेत्र से, किस से संबंधित है? कपास से। कहाँ पे है? हाँ, अमेरिका।
बताइए रोटी की डलिया के नाम से विश्व में जाना जाता है यूक्रेन गणराज्य। यूक्रेन के राजधानी को कीव कीव। कीव हुआ ना। हाँ वह कीव। वो आयला पर मारा जाता गार्डन ऑफ ईडन के जेलेंस्की जेलेंस्की हम कहाँ कुछ बोले थे। गार्डन ऑफ ईडन के नाम से किसे जाना जाता है? गार्डन ऑफ ईडन दक्षिणी इराक के कच्छ की जो भूमि है ना उसे कहा जाता है। दक्षिणी इराक है कच्छ की भूमि। रॉस सागर किस महाद्वीप पे स्थित है? हिंद सागर आर्कटिक महासागर में। हाँ। लॉन्ग द्वीप के नाम से जंजीबार जंजीबार पेम्बा और जांजीबार को जाना जाता है। मिस्र में किसान को अल्लाह फिल्ला। काला महादेश अफ्रीका अफ्रीका। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में है? विक्टोरिया आर्कटिक में प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। दोहरा लॉकलैंड देश दो है लिechtenstein है लिechtenstein ठीक है लिechtenstein और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग लिechtenstein सबसे अमीर वाला देश ये लग्जमबर्ग है। हाँ जहाँ पे फ्री है थी बस सेवा। छोटा देश है सब बहुत हाँ यूरोप में है। नदियों का देश नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप महाद्वीप यूरोप है। यूरोप। विश्व में पहला वैट लागू करने वाला देश वैट फ्रांस पाकिस्तान। ना वैट फ्रांस। भारत में हरियाणा। हाँ बांग्लादेश। नॉर्मैंडी बीच किस देश में है? नॉर्मैंडी बीच सूर्यों का देश फ्रांस। फ्रांस को। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस। वनों का देश वनों का देश ब्राजील। कांगो। कांगो वैसे है देश का ब्राजील ना। कांगो का देश कांगो का सॉरी वनों का देश कांगो। ग्राउंड जीरो किस देश में स्थित है? अफ्रीका में। वो तक 0 माइल है भारत में नागपुर में। नागपुर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑरेंज नदी किस देश में बहता है? अमेरिका हाँ? अमेरिका ऑरेंज नदी अफ्रीका में बहता है दक्षिण अफ्रीका में। हाँ 0 माइल। मसूद जनजाति किस देश में? अफ्रीका में होगा। बगल में नल्ला के पास जाना है पाकिस्तान में। बुडापेस्ट बुडारेक वियना बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। आपका यहाँ पे इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में। अब बताइएगा पोर्सिलेन टावर चीन नॉनकिंग। ओपेरा हाउस सिडनी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका। अमेरिका को कब गिफ्ट में मिला था? फ्रांस दिया था 1886। किस चीज का सूचक है? गिफ्ट न तो नुकीला होकर मथुआ पर 7 गो निकला हुआ था 7 महादेश का। मतलब क्यों दिया गया था कि गिफ्ट में ध्यान इतना तो नहीं कुछ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से सपोर्ट किया था। ना ना हाँ? जापान अब ध्यान नहीं आ रहा हमरा भी। ऐसी कुछ बोलना जरूरी नहीं है। रेड स्क्वायर कहाँ है? मास्को मास्को। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत। भारत। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर। सीयर्स टावर शिकागो। सीएन टावर टोरंटो कनाडा। वो सीएस टावर था शिकागो और सीएन टावर है टोरंटो। एफिल टावर पेरिस। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कौन सा देश? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। तो एस्बेस्टस सबसे ज्यादा रूस। एक रेशा आता है जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस से कि मनुष्य का सब कौन प्रभाव पड़ता है?
तंत्रिका तंत्र शायद लगता है कि फितरा। अभी रूस है और जैसे से नेवर एंड पॉलिसी को साइन किया है। उत्तर कोरिया देखो ये कभी नहीं खत्म होगा। कहा है कि हम पर कोई गोली मारेगा तो उनको सपोर्ट करेगा। सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश सर्वाधिक अमेरिका अमेरिका। कुल गार्ली या कुल काल गुरली या कुल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। किससे संबंधित है? सोना क्या ना सोना की खान। विश्व का सबसे बड़ा सोने की खान किम्बर्ले कुलगाड़ी सोना के सबसे बड़ा वो हीरा का है किम्बर्ले कुलगाड़ी होगा ये ओंटेरियो। ये तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा कुलगाड़ी है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। ओंटेरियो सोना के है, हीरा के किम्बर्ले। किम्बर्ले कीमती है ना हीरा तो कीमत ले। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा होगा। नॉर्वे। नॉर्वे तो नहीं है, कुछ नहीं, इंडस्ट्री है, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। लेकिन विश्व का सबसे गरीब देश है ना? मध्य अफ्रीका गणराज्य। विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड। और सब 98 ना इक्वरेट नहीं याद दिले नाम। 98 देता है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश भारत दक्षिणी सूडान। विश्व का सबसे अमीर देश स्वीडन कतर। कतर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप अरब राज्य एशिया द्वीप द्वीप अभी बोर्ड है सबसे अमीर, क्या बोले सबसे अमीर? कतर। कतर। लग्जमबर्ग बोले थे ना अभी, कुछ ही नंबर लग्जमबर्ग भी तो अमीर बोले थे कि वहाँ पे सबसे अमीर देश। ना अमीर देश। जैसे डॉलर अति में उसका रेती वाला में ये कतर देता है। अति कुछ बोलते हैं रुपया के आधार पे। सबसे महंगा तो कुवैती दिनार है। हाँ 280 चल गया। अच्छा ठीक तो ये अब देख ले दोनों में सबसे कौन होगा। जैसे यहाँ पे दे रहा वही दे रहा। तो वहाँ के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला द्वीप जावा। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला सिंगापुर सिंगापुर। और सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश सर्वाधिक जंगल जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वहां पे। हाँ यानी कि पुरुष और महिला के बीच ज्यादा डिफर है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र चीन का जापान। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र लिंगानुपात का मतलब नहीं पुरुष ज्यादा पुरुष कम है महिला ज्यादा है। कुछ ज्यादा वाला लिंगानुपात होता है। मतलब जैसे वहाँ लिंगानुपात में महिला में कम रहता है पुरुष ज्यादा। महिला तो पुरुष अच्छा सॉरी हाँ सॉरी पुरुष की संख्या ज्यादा है महिला कम होता है। ठीक है लिंगानुपात का मतलब 1000 पे बढ़ावा थी बाप रे बाप। पुरुष की संख्या ज्यादा है। इतना छोटा छोटा कंफ्यूजन कैसे बढ़ा रहे थे? जान है कि पुरुष ज्यादा होता है तो महिला- चलिए महिला चिल्ला अरे सर ऐसा कोई बात नहीं है सब। वो बात नहीं है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश ये आपका ही होगा। मान लो ठीक है मालदीव। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल इजराइल। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र सबसे बड़ा तो जापान था नौरू। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर लंदन संख्या की दृष्टि से टोक्यो। टोक्यो। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा वेटिकन सिटी ना नगर नहीं है वो देश है। हम ये नामे है हम नगर वो एगो देश क्रोशिया में। है जो उसका जनसंख्या 13 को है। वो अभी मान्यता मिलेगा तब ना। ये ऐसा नहीं सुना आदमी समझ जहाज पर है। राज नाम का देश है देश को दिया है। रुपया अपने छापते सर। कहाँ है विश्व का कुल क्षेत्रफल बताइए 13 बिलियन 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 20 होगा। विश्व का कुल जनसंख्या सब हिस्ट्री करवा के 8 अरब। सर 8 अरब। विश्व में सबसे ज्यादा विश्व में कुल देशों की संख्या 193 195। 94 को एक बार WHO में है तो फिर पूरा पहुंचा दिया पूरा शामिल हो गया। चल काट के चालू कर दे एक बार और। चलिए अब स्टार्ट हो जाएगा कृषि से संबंधित है। चालू करो कट के ना
मंत्रिमंडल चलिए बताइए, कृषि से संबंधित है, बताना कुल, बताना है कि भारत में आजीविका के रूप में कृषि पर निर्भर है कितना प्रतिशत? 55%। हाँ, कृषि किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। अच्छा, कृषि जब राज्य सूची में आता है तो सेंट्रल में कृषि मंत्रालय क्यों बनाया? उतना मत, आप जो 5 को हटा ना सर, पहले था उसको हटा के लाया गया, याद रखिए, राज्य सूची में आता है, सर्च कर लीजिए, राज्य सूची में आता है। राज्य सूची है तो राज्य सूची का कोई भी प्लान तो राज्य बनाएगा, तो स्टेट काहे बना रहा है प्लान? पता ना कैसे बना रहा है। इसको समोर्डित सूची में स्वतंत्र भारत के पहला कृषि मंत्री का नाम बताइए। कृषि मंत्री यही था जो राजेंद्र प्रसाद वो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, पंजाब राव देशमुख। स्वतंत्र के बाद है। स्वतंत्र भारत के पहले। स्वतंत्र भारत के पहले हाँ, देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम? पंतनगर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, स्थापना 1960 ना? हाँ, उत्तराखंड, ठीक 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 ठीक। उस समय उत्तर प्रदेश था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना? नहीं, पांडिचेरी में 1974 में। बताना, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 पूसा में। भागलपुर में। हाँ, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक का लेखक? भारतीय कृषि का इतिहास, तो कांग्रेस का इतिहास ना, पटाभी सीताराम भैया। यह है रांधवा, MS रंधवा। विश्व वन दिवस 21 मार्च है। 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस है। हरित क्रांति के जनक देश? भारत नहीं, अमेरिका। फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड विलियम गॉड शब्द दिया है। हाँ? हाँ। भारत में क्या हरित क्रांति हुआ? 2 गो, 1967-68 है, 1982-84-85। गेहूं के लिए तापमान और वर्षा? वर्षा तो 50 से ज्यादा चाहिए, और का तापमान जो है 50 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर, और वर्षा चाहिए 50 से 75। गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन। वही जो क्या रसोई से करता है। सोना, कल्याण, अर्जुन किसका किस्म है? सोना गेहूं का है सर। गेहूं का। सुनील भैया, ये कह रहा है कि गेहूं पकने के समय 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ना, 25 डिग्री 10 से 25 डिग्री, ठीक है। हाँ, पक जाएगा। 25 डिग्री नहीं, कम से कम 25 डिग्री में नहीं पकेगा, सॉरी कह रहा, कम से कम 40 डिग्री के आसपास गर्मी लग। पकते समय अलग होता है, पकते समय अलग होता है। 50 नहीं चाहिए यार, सुनो, 50 नहीं, 40 के आसपास में चाहिए। ना 50 नहीं चाहिए। चलो इधर बताइए, गेहूं में रस्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चावल के लिए वार्षिक वर्षा 75 से 150 100 सेंटीमीटर से अधिक। चावल को पॉलिश करने में, कोई धोने पे कौन सा विटामिन? विटामिन B1 खत्म, थायमीन खत्म हो जाता है। B1 वही ना। जया, पद्मा, सोना, मधु किसका है? धान का। IR20 क्या है? IR8 धाने का है। धान का सबसे छोटी प्रजाति है। इसको कौन सा नाम है सर? हाँ? इसका कौन सा नाम है? IR8 अब नहीं मालूम है क्या कहते हैं। पूसा 444 किसका किस्म है? बाजरा। पतंजलि 114 किसका है? हाँ, चना का। 444 हो गया बाजरा से, 114 हो गया चना से। वनों तथा जंगलों का अध्ययन? वनों एवं जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर। काष्टी पेड़ों का इसी का नाम है। काष्टी पेड़ तो वही हो गया, तो मान के चलिए जंगल में सब पेड़ पौधा तो मान के। अब ऑप्शन के अनुसार चलते हो, ये ऑप्शन के अनुसार जंगल वन में काम करता है। आए? जंगल वन में
जंगल और वन। जंगल सीमित क्षेत्र हो गया, वन ज्यादा फैला हुआ वन तो बड़ा भूभाग पे मिलेगा, और जंगल तो छोटा छोटा झाड़ियों का हम तो जंगल कह सकते हैं। चलिए बताइएगा, वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या चीज? वृक्षों में झाड़ियों का अध्ययन होता है, और ये वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन आर्बोरिकल्चर। ये सब पूछ होता है। कल्याण किसका किस्म है? कल्याण सर उसका है। गेहूं का है। पत्ता गोभी का। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? डीएनए की इकाई डीएनए का है। डीएनए की इकाई जीन। जीन, तो जीन पाया जाता है प्रोटीन। जीन प्रोटीन। हरित बाली रोग किसमें होता है? मक्का में बाली रोग गेहूं ब से बाली, ब से बाजरा। अग्नि निर्जा रोग किसमें होता है? सेब में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना? 75 अंगटाड की स्थापना, यूएनडीपी की स्थापना 1965। हाँ। दूध का सफेद रंग कैसीन कैसीन के कारण। पीला कर कैसीन चाय में कौन क्या पाया जाता है? तीन। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। तंबाकू में निकोटीन। बताइएगा कितने प्रकार के कॉफी पाया जाता है? कॉफी 3 प्रकार के। वासिका, मुराबिका, यमन। अरेबिका लिबिका रोरास्ता अरेबिका, रोबेस्टा और लिबेरिका। मोजाबिका नहीं, मोजाबिका तो ब्लैक फेमस। कॉफी के अरेबिका विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है। हम लोग अरेबिका यूज करते हैं। ब्लैक कॉफी कौन है ग्राम? ये अलग ही कॉफी वो बनाया जाता है ब्लैक कॉफी को। रोस्ट करके बनाया जाता है। हम लोग के बॉडी में चीन कितना जरूर चाहिए रोज मात्रा में? कुछ नहीं मालूम है। बंकी टॉप रोग जो होता है किसमें होता है? केला में। केला में। बंकी मतलब बना केला नहीं उसको बनाना मतलब वो पूरा देता है बंकी टॉप, और बनाना दे क्वेश्चन में दे देता है, हम आधा बोले हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री राजमुंद्री, कहाँ है राजमुंद्री? आंध्र प्रदेश में। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र याद है याद है ताइवान। ताइवान। धान अनुसंधान शोध संस्थान फिलीपींस, मनीला। भारत में है ताइवान ताइवान। आलू विश्व में आलू अनुसंधान संस्थान पेरू। परसों आयल ना, परसों पेरू के लीमा। आलू की उत्पत्ति किस महादेश से? दक्षिणी अमेरिका, वो पेरू से। आलू किस कुल का पौधा है? कुकुर बेश। वो तो कुकुर बेटेसी से सब अथी आता है, खट्टा पर। सोलोनेसी, बैगन आलू सब सोलोनेसी से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब? 1973। कृत्रिम रेयन को क्या कहते हैं? सिल्क कहा जाता है। जैसा तो नायलॉन होता है। प्रथम खोजा बनाया गया कृत्रिम रेशा को रेयन कहा जाता है। भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है। बेंगलुरु। लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर, जो भी कहिए। आलू शोध संस्थान शिमला, भारत में। पेरू। चीनी का कटोरा भारत में चीनी का कानपुर, उत्तर प्रदेश। वही कानपुर है। ये हमारा 20 ना हो, 20 को याद रखना। 20 एंग्लो नुबियम किसकी प्रजाति है? नुबियम सब्जी के कोई है। बकरी के प्रजाति है। विश्व का सबसे ज्यादा दूध देने वाला बकरी का नाम? पश्मीना की मरीनो है। सानेन। कैलिकट। अब कितना दिया नहीं दिया है? सानेन स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। बताइएगा, मेहसाना सुरती किसकी प्रजाति है? भैंस का। मेहसाना सुरती जफराबादी सब भैंस का है। भैंस के दूध में कितना प्रतिशत फैट पाया जाता है? 7.2%। 7.2, हाँ 7। सर्वाधिक दूध देने वाले बकरी भारतीय बताना है? जमुनापुरी।
अब भैंस पालेगा भारत में तो मुर्रा। वरुणा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृत्रिम वर्षा से। हाँ। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑलजेनिक अम्ल पाया जाता है। ऑलजेनिक अम्ल। कच्चे फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। पश्मीना बकरी से। मैरिनो भेड़ से। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर। गाय की सबसे अच्छी नस्ल का नाम बताइए विश्व में। कांकरेज। सारंग बताइएगा किसकी किस्म है? सारंग मधुमक्खी की। सारंग किसका है? मधुमक्खी की। हाँ, सानेन हो गया बकरी जो सबसे ज्यादा विश्व में दूध देती है। हाँ। गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। गरीबों का सेव बैर को कहा जाता है। बैर बैर बैर। गरीबों का फल ना। हाँ फल। अब उतना ही ना पूछता भाई सब झूठो कर ले। तितलियों का अध्ययन। तितलियों का अध्ययन तितली कीट पतंग सब एक है। लेपिडोप्टेरियोलॉजी। सुन इतना मजाक करी था। अब लगी तो कि बंद करे पड़े। हो गए 30 पेज पर जा गए। अभी 4 पेज में आगे आवे लगल लोग के। के पेज हो लेते? के पेज है? तो 30 पेज कम से कम 10 पेज 15 पेज ज्यादा बना। 10 बज जाती 15 क्या दिक्कत है? पढ़े था ले जा। घर नहीं है कोई नहीं है घर है। लेपिडोप्टेरियोलॉजी में तितली का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। टोम्बर्थ और बाक्सायर किसकी प्रजाति है? मिलेगा मुसहरी में। सुअर का। टोमबर्थ और बर्कशायर ना है। इसका मतलब चलिए इधर। सुअर के मांस खत्म करो उससे बात। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। बताइएगा हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिसन कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन या मटन कहा जाता है। मान लीजिए मटन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो चेवन छोड़ देते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। इसीलिए तो पूरा प्रचार हो गया। चिराव बांस नृत्य किस राज्य में? मिजोरम। नोकरेक बायोस्फीयर मेघालय। बहुत प्रसिद्ध स्थल रत्नागिरी ललितगिरी उदयगिरी किस राज्य में? उड़ीसा में। हम समझे थे लोग के बोलबो वो है। बौद्ध के लिए नहीं है। बौद्ध के लिए रत्नागिरी उदयगिरी सब आपका उड़ीसा में है। खंडाधार जलप्रपात किस राज्य में? ना उड़ीसा में। पालिताना मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन से। कहाँ है? राजस्थान में। गुजरात में है। ठीक है वही एरिया में होगा सर, लेकिन इसलिए हम मार दिए ना क्योंकि हम एक बार ग्रुप भी देने गए थे ना, मेरा नंबर नहीं आया था ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले था पानी का। चलिए शत्रुंजय पहाड़ी। पूछ लेता। सोचिए हम लोग सही से नहीं पढ़ते। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। लोसांग शत्रुंजय पहाड़ी। हाँ लोसांग हो गया त्योहार सिक्किम। लोसार लद्दाख। तेरहताली राजस्थान। मौसमाई गुफा किस राज्य में? हिमाचल। मेघालय। मौसम मेघालय बनाता है। तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। हर मंदिर साहब पटना। हर मंदिर जो है वो अमृतसर। कचारी जनजाति किस राज्य में? असम।
असम असम। जारी लेवी असम। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? एक और शिव भी बापला कहा जाता है। नाक पर चढ़ा के कौन सी जनजाति बहुपति विवाह रखता है? यही टोडा। बहुपति मतलब बहुत सारा पति से विवाह करना, एक लड़की है बहुत सारा लड़का। ये कोई बहुपत्नी भी विवाह हुई बाबू, खाली ये मत समझिए। नहीं पूछ रहे हैं सर। ना तो तू नहीं तो ऐसा पहली बार सुना आए वो ना दक्षिण भी है वहाँ पे अफ्रीका वाला में, कौन तो घुमंतू वाला में कि जहाँ जाता है वहाँ पे वो अपना हाँ हाँ ट्रेवल वाइफ हाँ कुछ भाई है, सही बात है, क्वेश्चन है ही। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पे है? चंबल है। बेतवा नदी पे है। माता टीला बेतवा। बेतवा। मंगला नामक तालाब, मंगला ना मंगला वो मंगला मंगल तालाब है, वो मंगला तालाब पूछी थी। मंगला पंजाब का। राजस्थान मंगला मंगल तालाब। हम बिहार पुलिस में हमारा क्वेश्चन पूछ रहे था, आपका नहीं पता ना था। गोयचा ला पास सिक्किम। सीता बेग गुफा छत्तीसगढ़। रूपकुंड झील हिमाचल है। उत्तराखंड, जिसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु तेलंगाना। कर्नाटक। तो लक्षद्वीप वाला में वो तो पिटली है, पिटली पक्षी अभ्यारण्य। बुद्धा स्मृति पार्क पटना। भारत का पेरिस जयपुर। गांधी सागर बांध आंध्र प्रदेश। चंबल नदी। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल। शुरुआत कहाँ से होता है गंगा के? उत्तराखंड है। उत्तराखंड। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइंस कोलकाता। बेंगलोर। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में? उत्तराखंड। उड़ीसा। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में? राज्य नहीं अब रहा वो, श्रीनगर। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बेंगलोर है। अहमदाबाद। झुमरी तलैया किस राज्य में है? उत्तराखंड। झुमरी तलैया हो गया झारखंड में। भारत का कोहिनूर किस राज्य को? आंध्र प्रदेश। कोइलकारो विद्युत परियोजना कोइलकारो गुजरात है। झारखंड। इंडिया नहीं मार रहे सर, मैं बोल हाँ? उसको मार दिया। मारते हैं। सिंगरौली क्षेत्र का संबंध जो है किससे है? कौन सी के लिए? कोयला क्षेत्र के लिए है, मध्य प्रदेश में। दक्षिण का कश्मीर कोची को केरल। मल्टी आर्ट केंद्र कहाँ है? भोपाल। भोपाल, जिसको भारत भवन के नाम से भी जानते हैं। मल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज हिमाचल। दाम्भोल परियोजना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। समुद्र उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य केरल। समुद्री उत्पाद समुद्र उत्पादन समुद्री उत्पाद समुद्र से वस्तु उत्पादन। तट मंदिर कहाँ है? मामलापुरम तमिलनाडु। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। मतलब अपना चैनल शुरू करने वाला, किसी के पाबंदी सरकार की सरकार से मतलब नहीं, अपना चैनल खुद का। वही सब ना मांग रहा है कि मेरे को कैसे दे दो, कुछ नहीं मिलता है। इतना इतनी सस्ता है कि मिले। वह राज्य जहां पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी हरियाणा। पहुंचाई गई थी, अभी नहीं। मैंने पूरी सबसे पहले सबसे हर गांव में वहां तक बिजली पहुंच चुका है। यानी आता और विकसित होते पूरा हो। प्रति व्यक्ति आए वाले दूसरा सर वही है। अच्छा है ना सर? और ना। एरिया लगता है हां
यहाँ प्रति पे व्यक्ति आय में पहला तो गोवा है, या तो गोवा हो गया, तो गुजरात में, तो महाराष्ट्र, दोनों में से कोई एक यहाँ होगा। पे तो आ रही है कार दादी सब, वहाँ पे तो चल रहा रास्ता तो ट्रैक्टर जाने के लिए। बताइएगा। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सैंडल पे पहला है माउंट थुलियर। थुलियर थुलियर। एकदम तो छोटा, निकोबार में ना चले? नहीं छोटा अंडमान में, हाँ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की दूसरी चोटी है जो ग्रेट निकोबार पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस और नाम से जानते हैं? इसको एमराल्ड, एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। बाद में इसका नामकरण किया गया था। हिमालय का पार्ट है ना कौन? यही अंडमान निकोबार। हाँ, वो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। हाँ वही। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 गो। हाँ, 11 गो, 25 गो पे नहीं रहता। हाँ तो बोल ना रहे हैं। और दूसरा पे कौन है? दूसरा को ये है दिल्ली ना देश में गोवा का प्रति व्यक्ति है, दिल्ली सिक्किम से बात है, तीसरा पर है। सबसे पहले दिल्ली है, उसके बाद सिक्किम है। तो राज्य में नहीं ना आएगा दिल्ली? बात सही कर। हाँ, फिर? तो वैसे गोवा आ जाएगा सर। हाँ हाँ, तब गोवा आ जाएगा। चलिए, झीलों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी। भारत के सबसे ऊंची झील चुलामू, कहाँ पे? सिक्किम। ऊंचा पे। नदी काट छाट की क्रिया अपरदन। जमा करने की निक्षेपण। मैदान कितने प्रकार के? दो गो। कौन कौन? समतल और एगो अपरदनात्मक मैदान है, एगो निक्षेपात्मक मैदान। वैनगंगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? सतलज। अमेरिका ना सही बोल गोदावरी के। पिछली बात कर रहा है। वैनगंगा और पैनगंगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी कावेरी है। कृष्णा। गोदावरी 1465 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर कृष्णा का। अच्छा, सबसे बड़ा हिमनद नदी किसे आता है? हिम हिमनद नदी गंगा। हिमनद का भारत मतलब में तो बर्फ गंगा। वाला। हाँ, तो भारत में तो गंगा। क्या ऐसी नदी नहीं है? सब पूछेगी सबसे बड़ा हिमनद कौन है सर? हिमनद बोला रे, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर होता है हिमनद। सियाचिन होता है, बस हिमनद बोलेगा तो। हाँ, बस वही भी करता है, नदी नहीं देगा। हिमनद वो है, बर्फ पीला क्षेत्र का वही था। हिमनद नदी भाई कहाँ है? भारतीय की नाम देते हैं। अपना सर्वाधिक अति अपना मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। अबे तो भाग गया। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा। पूरा और बिंदु के बीच बीच में नर्मदा चलती है। डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिकोण। त्रिभुजाकार। डेल्टा का नामकरण या खोज? वही कुछ किया, उसके नाम नहीं होगा। हेरोडोटस। इतिहास के नाम एक होते हैं, कारनामा अलग अलग। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? चिकल बराही नदी कर्नाटक वराही नदी। कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा है। 455 है। 455। सबसे ऊंचा है भारत का। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील मानो नहीं झील है, जूस वाला। कोलोराडो नदी पर है मिड झील। तो 4 झील कहाँ है सर? 4 झील तो नाइजर, चाड में और इस सब में देश में। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं? गंडक नदी को। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? ऐसे लोएस होता है, पेडी प्लेन भी कहा जाता है। पेडी प्लेन। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को। यमुना को। यीशु जानी थे कि सबसे ज्यादा नाला पानी उसमें गिरवे करता है। बहुत सही हो गया। वहाँ का दक्कन का पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन का विदर्भ है। विदर्भ। धरवार का पठार कर्नाटक कर्नाटक। महिम तट और कहाँ है? गुजरात है। महाराष्ट्र। महीन टेट में सुन
हाँ माहिम तट है। माहिम। बताइए छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ हो रहा है। वो तो सबसे ऊंची चोटी है उसका पारस। भारत का रूर कहा जाता है। रूर रूर नहीं रूर। रूर है, जर्मनी का रूर राइन और दौलत को ऐसे लटके बोलता है। अरे मतलब तो मोड़ के बैठा नहीं से था। टाइम हो गया ना। बंद करो लोग के नाम मनी तो छोड़ देख अभी वही टाइम पर रोज छुट्टी है, वही टाइम पे हुई था, एक्स्ट्रा तो कुछ ना चला।